झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा नेता रघुवर दास मधुपुर पहुंचे। यहां उन्होंने देवघर में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री आगमन को लेकर लोगों के बीच आमंत्रण पत्र का वितरण कर कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस दौरान उन्होंने डालमिया कुआं, पहाटिया रोड, गांधी चौक आदि जगहों में आमंत्रण पत्र बांटे। रघुवर दास ने गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट, एम्स सहित योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के 60 दशक तक संथाल परगना अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र में आता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संथाल परगना में विकास की बाढ़ आ गई, जिसका जीता जागता उदाहरण 12 जुलाई को एयरपोर्ट का उद्घाटन व एम्स 250 बेड वाले भवन का उद्घाटन के अलावा कई विकास योजना का आधारशिला रखी जाएगी। कहा, संथाल परगना के विकास में पीएम मोदी के नेतृत्व में कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। कहा, इनसे संथाल परगना ही नहीं, झारखंड सहित उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। 8 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण वर्ष के पूरा होने के इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता संथाल की धरती, बाबा नगरी की धरती देवघर में पधारे। उसी निमित्त हमारे संथाल परगना के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर, दुकान दुकान, गली गली जाकर आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से 60-70 साल संथाल परगना विकास से छूटा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में संथाल परगना में देश की आज़ादी के बाद भी काम नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनी, तो आप देख रहे हैं आज़ादी के बाद पहला एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था रांची। 70 साल के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बाबा नगरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दूसरा उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों। दूसरा, 70 वर्ष की आज़ादी में इस संथाल परगना के लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी होती है, उसे या तो बिहार जाना पड़ता था या बंगाल जाना पड़ता। उसको ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार संथाल परगना में 1103 करोड़ रुपये का एम्स का स्थापना और उस एम्स की स्थापना में 720 बेड का निर्माण होगा। तो फर्स्ट फेज में 250 बेड का भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों कल लोकार्पण होगा। और इसके पूर्व 2019 में भी आपने देखा साहेबगंज में बंदरगाह का शिलान्यास भी मोदी जी किए थे, उद्घाटन भी बंदरगाह किए। साहेबगंज में गंगा पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। संथाल परगनों में सड़कों का जाल बिछा है। मोदी जी की जो सोच है, अगर देश को हमें आगे ले जाना, जो पिछड़ा जिला, पिछड़ा प्रमंडल है, तो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, आधारभूत संरचना बहुत है। चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, या बिजली कनेक्टिविटी हो, या फिर जलमार्ग का कनेक्टिविटी हो। इन 8 वर्षों में देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज़ादी के बाद भी जनता बांट है। और आज पूरा संथाल परगना, पूरा झारखंड आज खुशी से झूम उठा है। कल लाखों की संख्या में अपने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण सुनने आएंगे और एक ऐतिहासिक रैली कल होगी, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और करोड़ों रुपये का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का वे शिलान्यास करेंगे। गैस जो है पाइपलाइन के द्वारा घर घर तक, जिस तरह नल से हम पानी टेप से लेते हैं, उसी तरह आने वाले समय में ये गिरिडीह, देवघर, धनबाद, रांची गैस से पानी की तरह गैस, किसी को सिलेंडर लाने की अब जरूरत नहीं। तो इस स्तर का, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं। तो बाबा, ये सब काम बाबा के आशीर्वाद से हो रहा। तो बाबा से हम लोग सभी लोग अनुरोध करेंगे कि मोदी जी को लंबी उम्र, स्वास्थ्य ठीक रखें और माँ भारती की सेवा इसी तरह करें।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।